राधे राधे। नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उस समय तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी को तपस्या करता हुआ देखकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पिताजी क्या आपसे भी बड़ा कोई ईश्वर है? मैं तो केवल यही जानता था कि आप ईश्वर हैं, परंतु आप किसी का ध्यान लगा रहे हैं, आप किसी का तप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपसे भी बड़ा कोई ईश्वर है। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताया कि बेटा, मैं परमात्मा नहीं अपितु उन परमात्मा का सेवक हूँ। मेरे भी एक स्वामी हैं, वो जगत के स्वामी हैं और उनका नाम है भगवान नारायण। ये दुनिया को बनाने वाले भगवान ही हैं। देखिए, 24 तत्वों से मिलकर के एक पिंड की रचना हुई। 24 प्रकार के तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 24 तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड रूपी एक पिंड का जन्म हुआ। एक ब्रह्मांड बना, एक पिंड बना। 1000 वर्षों तक वो पिंड रूपी अंडा समुद्र में पड़ा रहा और भगवान की इच्छा से वो अंडा फूटा और उस अंडे से एक दिव्य स्वरूप धारण करके एक महापुरुष प्रकट हुआ। जल में शयन करने के कारण, जल में निवास करने के कारण उस पुरुष का नाम पड़ा नारायण। ये भगवान नारायण की उत्पत्ति है। भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ एक कमल और कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। आपने सुना होगा कि जब भी भगवान के अंगों की उपमा दी जाती है तो वो कमल से दी जाती है। भगवान के हस्त कमल, भगवान के नैनारविंद, अरविंद भी मतलब कमल होता। पुंडरी काक्ष, पुंडरी का मतलब कमल, अक्ष मतलब आंख, हस्त कमल, चरण कमल। तो भगवान के अंगों की उपमा अगर भक्त देते हैं, संत देते हैं, तो वो कमल से देते हैं। इसका कारण और कोई पुष्प या फूल क्यों नहीं? इसका कारण यह है, समूचे ब्रह्मांड को बनाया ब्रह्मा जी ने है, परंतु ब्रह्मा जी ने कमल को नहीं बनाया, कमल ने ब्रह्मा जी को बनाया। भगवान नारायण की नाभि से निकला कमल और उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ भी ना दिखाई दिया। चारों ओर देखा तो उनके 4 मुख प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी का नाम पड़ गया चतुरानन। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं क्यों आया हूं? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। ब्रह्मा जी इस धरती पर आए, ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं क्यों आया हूं? कस्त्वं कुतः आयाता को में जन्नी को में तात। स्वामी श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, तो उनके मन में यह जिज्ञासा जागी, उनकी बुद्धि में यह जिज्ञासा जागी कि मैं क्यों आया हूं। चारों ओर देखने लगे परंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जिस कमल से प्रकट हुए थे उसी कमल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक कमल में प्रवेश करके तंतुओं से जाते रहे परंतु अंत ना मिला। लौट करके वापस बाहर आए, मैं कौन हूं? तब भगवान की दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी और भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तप करिए। भगवान के वचनों पर विश्वास करके, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, आकाशवाणी हुई और भगवान के वचनों पर विश्वास करके ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया। कई हजार वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए और भगवान को देखा ब्रह्मा जी ने तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ा। प्रीति मानः करे स्पृशन, भागवत में ये भाव आता है। ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ करके सहलाया। क्यों सहलाया? देखिए, साइंस भी इस बात को कहता है कि जब हमें अपने मन की बात दूसरे के मन तक पहुंचानी है, अपने मन की बात, क्योंकि हम मुख से तो कह नहीं पा रहे, तो हमारे मन का मनोभाव अगर दूसरे के मन तक पहुंचाना है तो उसके हाथ को पकड़ो। हाथ से ही मन का संचार दूसरे के हृदय में होता है, हमारे भावों का संचार दूसरे के हृदय में होता है।
अब भगवान को अपना काम बनवाना था, भगवान को इस दुनिया का निर्माण ब्रह्मा जी से कराना था, तो भगवान ने अपनत्व की प्रतीति कराई। किसी से अगर हमें काम कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं, सामने वाले को अपनत्व प्रतीत होता है कि ये हमसे कितना प्रेम कर रहा है, हमारे हाथ को पकड़ा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनत्व की प्रीति कराने के लिए ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, अपने मन के भावों को हाथों के द्वारा ब्रह्मा जी के मन में पहुंचाया। इसलिए तो हमारे यहाँ परंपरा में कहा जाता है, जब हम बेटी या बेटे का ब्याह करने के लिए किसी के घर में जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए, क्योंकि हाथ से ही मनोभाव का संचार होता है। विवाह पत्रिका जब भेजी जाती है तो उसमें भी लिखा जाता है पाणिक ग्रहण संस्कार। और कंस ने जब अक्रूर को भेजा था कि जाओ जाकर के, मैंने सुना है कृष्ण के द्वारा मेरा वध होने वाला है, जाओ जाकर के वृंदावन में रह रहे उस कृष्ण को मथुरा लेकर के आओ, तो अपनत्व की प्रीति कराने के लिए अक्रूर जी को कंस ने उनका हाथ पकड़ा था, ताकि इनको लगे कि इनका मैं अपना हूं। अपना काम कराना होता है तो व्यक्ति दूसरे के हाथ को ही पकड़ता है। तो भगवान ने भी ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ा और अपने हाथ से सहलाया। प्रीति माना करे स्पृशन। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, उस सूने स्थान पर आपने मेरे वचनों पर विश्वास करके घोर तप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मैं आप पर प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वर मांगिए और मेरी प्रसन्नता के लिए इस दुनिया का निर्माण करिए, इस दुनिया को बनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठाकुर जी, मैं दुनिया का निर्माण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं व्यक्ति जो बनाता है उससे वो प्रेम कर बैठता है। हमने मकान बनाया, हमारा प्रेम मकान से हो गया। हमने दुकान बनाई, हमारा प्रेम दुकान से हो गया। ये परिवार मैंने बनाया है, हमारा प्रेम परिवार से हो गया। इसलिए व्यक्ति जब जाने लगता है ना, तो घर का मोह छुड़ाए नहीं छूटता। ये मेरे सब बनाए हुए हैं, मेरे परिवार वाले। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस दुनिया को बनाऊंगा और अंत में मिटाना भी है। तो दुनिया का जब नाश होगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, इसलिए दुनिया का निर्माण नहीं करूंगा। तब जाकर के भगवान नारायण ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके शोक को शांत करने वाले मैं उस भागवत का ज्ञान आपको कराऊंगा। तब जाकर के भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। पहले ये भागवत 4 श्लोकों में थी और भगवान नारायण ने इसका दान किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों का दान किया नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों की व्याख्या करके भागवत को 18,000 श्लोकों का पुराण बना दिया। तो भागवत कोई साधारण नहीं है, ये पहले ये बीज रूप में था, ये 4 श्लोकों में था, परंतु वेदव्यास जी महाराज ने इसकी बृहद संहिता बनाई 18,000 श्लोकों की। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, बिल्कुल चिंता मत करिए, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश आपको दूंगा। तब जाकर के भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ये भागवत सुनाई है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्येत सोस्म्यहम्। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। श्री ठाकुर जी कहते हैं, ब्रह्मा जी, जब ये दुनिया में कुछ नहीं था तब केवल मैं ही मैं था। अहम अग्रे आसन एवं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु केवल आप थे, परंतु ये दुनिया बनी, वो मटेरियल तो होगा ना आपके पास। अब घर बनाने के लिए सामान तो लगता ही है, परंतु ठाकुर जी आप कह रहे हैं ये दुनिया नहीं थी तब आप थे और केवल थे ही थे, सामान तो होगा। तो भगवान कहते हैं, नहीं, ना अन्यथ, केवल मैं ही था। इसलिए दुनिया के रूप में जो भी बना वो मैं, और दुनिया को जिसने भी बनाया वो मैं। इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है। भगवान कहते हैं, दुनिया के रूप में बनने वाला भी मैं और दुनिया को बनाने वाला भी मैं। देखिए, कोई भी कार्य होते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, कोई भी कार्य होते हैं उसके 2 कारण होते हैं। एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। जैसे कार्य है घड़ा, मिट्टी का बर्तन जिसमें हम जल भरते हैं, वो है कार्य, परंतु वो घड़ा अपने आप तो घड़ा नहीं बन गया। किससे बना? मिट्टी से बना। तो बनने वाला होता है उपादान कारण। मिट्टी हो गई उपादान कारण।
परंतु मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन गई। उस मिट्टी को घड़ा किसने बनाया? बोले कुंभकार ने। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण और मिट्टी हो गई उपादान कारण और कार्य हो गया घड़ा। फिर से समझिए, मिट्टी से बनता है घड़ा, पर मिट्टी अपनी आप घड़ा तो नहीं बनी। उस मिट्टी को घड़ा किसने बनाया? कुंभकार ने। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और कुंभकार हो गया निमित्त कारण और कार्य हो गया घड़ा। हर कार्य के अलग अलग निमित्त और उपादान कारण होते हैं, परंतु संसार में ऐसे भी बहुत से कार्य देखे जाते हैं जिनके निमित्त और उपादान कारण एक होता है। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जाला बनाने के लिए सामान तो कहीं से लाती नहीं है, जाले के रूप में बनती है मकड़ी और जाले को बनाती भी है मकड़ी। जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जिस प्रकार मोर का पंख, मोर पंख के रूप में स्वयं बनता है और पंख को स्वयं वो मोर खुद बनाता है, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जिस प्रकार मोर अपने पंख का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसी प्रकार भगवान इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस जगत के रूप में बनने वाले भी परमात्मा और इस जगत को बनाने वाले भी परमात्मा। क्योंकि भगवान के पास तो कुछ सामान नहीं था। भगवान स्वयं कहते हैं, ना अन्यत, ब्रह्मा जी इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं था, इसलिए इस जगत के रूप में मैं ही बना हूं और इस जगत को मैंने ही बनाया है। इस जगत के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण श्री परमात्मा श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए संत जो कहते हैं इस भगवान ने ये जगत को बनाया और भगवान ही जगत के रूप में बने हैं, इसलिए संत सब में भगवान का दर्शन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि तत्वतः देखा जाए तो सब परमात्मा का विलास है। मिट्टी एक होती है, परंतु उससे बनने वाले बर्तन अनेक होते हैं। सकोरा होता है, घड़ा होता है, कुल्हड़ होता है, सुराही होती है। परंतु अगर मिट्टी को, उस घड़े को, उस सकोरे को, उस कुल्हड़ को फोड़ दिया जाए तो देखा जाएगा तत्वतः सब मिट्टी है। इसी प्रकार नाम रूप सब अलग अलग है कि शेर है, भालू है, बिल्ली है, सूकर है, कुकर है, परंतु देखा जाए तो तत्वतः सब परमात्मा का ही विलास है। एक संत किसी घर के पास से एक गली से जा रहे थे तो दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक बच्चा कहता है शेर मैं खाऊंगा, तो वो दूसरे बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, हाथी को मैं खा लूंगा। अब वो संत ने सुना, कैसे वीर बालक हैं, शेर और हाथी को खाने की बात कर रहे हैं। और संत से रहा नहीं गया। संत जिस घर से बच्चों की आवाज़ आ रही थी घर में पहुंच गया, दरवाजे को खटखटाया और दरवाजा जैसे ही खुला तो संत ने देखा बच्चे जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे। बच्चे शेर और हाथी को ही खा रहे थे, परंतु वो शेर और हाथी जो थे वो शक्कर के खिलौने थे। दीपावली के त्योहार में खाण के खिलौने बनते हैं। देखा जाए तो सब नाम तो अलग अलग है, परंतु वास्तविकता में तत्वतः सब शक्कर ही है। आप अगर हाथी को खाओ तो मुंह मीठा होना है, शेर को खाओ तो मुंह मीठा होना है। तत्वतः देखा जाए तो सब शक्कर है। इसी प्रकार ये नाम रूप सब अलग अलग हैं कि ये शेर है, ये हाथी है, ये भालू है, पर देखा जाए तो ये तत्वतः सब भगवान का ही विलास है। संत सब में शक्कर रूपी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए संत कहते हैं निज प्रभुमय देखिए जगत तो केहि सन करहि विरोध। वो सब में अपने प्यारे का दर्शन करते हैं, तो विरोध करेंगे तो अपने भगवान से ही तो विरोध करेंगे। कथा में एक बड़ा सुंदर भाव मेरे मन में आता है। मैं ये प्रश्न करता हूँ, ये मंदिर को किसने बनाया? मंदिर जो हम बनाते हैं, ये मंदिर को बनाने वाले हम, और ये मूर्ति को बनाने वाले हम, और मूर्ति के रूप में उस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी पंडित हम में से किसी पंडित ने उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रतिष्ठित कराया होगा। मंदिर को बनाने वाले हम में से किसी व्यक्ति ने मंदिर को बनाया होगा। मूर्ति को बनाने वाले हम में से ही किसी मूर्तिकार ने, जयपुर का कोई मूर्तिकार होगा, उसने मूर्ति को बनाया। उस मंदिर को बनाने वाले हम, उस मूर्ति को बनाने वाले हम, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम, और उस मूर्ति के रूप में भगवान को देखने वाले भी हम। तो प्रश्न ये उठता है
हम अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवान ने जो ये जगत को बनाया, हम मानवों को बनाया है, उनसे हम झगड़ा करते हैं। तो भगवान कहते हैं भस्मन्येव जुहोतिषः, वो व्यक्ति भस्म में हवन कर रहा है। भगवान कहते हैं अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति में मेरा दर्शन करते हो और मेरे द्वारा बनाई हुई चलती फिरती मूर्ति से द्वेष करते हो, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। भगवान ने ही इस दुनिया को बनाया है और भगवान ही इस दुनिया के रूप में बने हैं। तो 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ा ही सुंदर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं हूं। दुनिया को बनाया भी मैंने और दुनिया के रूप में बना भी मैं। तो इस संसार को बनाने वाला और कोई नहीं है, इस संसार को बनाने वाला भगवान है। भगवान इस संसार के निर्माता हैं।